गाइस, मैं नुकसार सन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असली हूं। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़ुरान से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो जो चलते हैं आज की वीडियो, जो वीडियो विजय साहब की वीडियो है, तो आज जो कारनामा किया शहबाज शरीफ साहब ने, कारनामा समझ ये चले हैं मिन्नत तरला कह रहे हैं इंडिया का। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया हमसे कोई हमें भीख दे या हमारे साथ हमारी बात मान ले किसी तरीके से। देखते हैं मेजर साहब ने क्या इस पर बोला है, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान को कटोरा लेके दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया। ये कश्मीर की वजह से हो रहा है। अब मैं पाकिस्तानी को, मैं शहबाज शरीफ ने क्या बोला देखो, इरेलीवेंट है, भिखारी मुल्क का, ऐसा क्यों करा? क्यों चाइना ने ऐसा कदम लिया जो पाकिस्तान के खिलाफ है? ये तो दोस्त हैं, बिरादर हैं। 25 डिग्री का टेम्परेचर और वहां पे आटा नहीं है खाने को, तो लोग बहुत मारकाट मच रही है वहां पे कि क्या करें क्या करें। क्या कर रहा है ये भी यहाँ पे कहीं करा होगा किसी भाई लोग ने हमारे। रूस से तेल लिया, उसको रिफाइन करा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, अभी भी एक बयान मेरी नजर से गुजरा। अल अरबिया एक मीडिया हाउस है, उसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक बयान देते हैं और बयान उनका क्या है कि वही पुराना राग उनका, इन्होंने यूएई की लीडरशिप से कहा है उस अखबार के जरिए, उस मीडिया आउटलेट के जरिए, कि आप दखलंदाजी करिए कश्मीर में, आप कश्मीर में दखलंदाजी करिए। और मैसेज टू इंडियन लीडरशिप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज दैट लेट अस सिट डाउन ऑन द टेबल एंड हैव सीरियस टॉक्स एंड सिंसियर टॉक्स टू रिजॉल्व आवर बर्निंग इश्यूज लाइक कश्मीर। देखो 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 देखो, इन कश्मीर फ्लेग्रेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आर टेकिंग प्लेस डे इन एंड डे आउट, है ना। अब ये देखो, ये इसने भी कश्मीर का बयान दाग दिया। इसके पहले कि मैं इसको आगे ले जाऊं, आजम स्वाति है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेटर, वो जिसको नंगा करके मार, उसको एक्चुअली नंगा करके मारा था दोस्तों। ये एजेंसी वाले ले गए थे, बहुत पिटाई करी थी बुजुर्ग की, गलत करा। उसने एक ट्वीट करा है जिसमें मोदी जी का वीडियो है। ये वीडियो हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन मोदी जी की आवाज सुनिए और एक स्क्रीन ग्रैब देखिए आप। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ठीक किया कि नहीं? पाकिस्तान को कटोरा लेके दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर कर दिया। ये कश्मीर की वजह से हो रहा है। अब मैं पाकिस्तानी को, मैं शहबाज शरीफ ने क्या बोला देखो, इरेलीवेंट है, भिखारी मुल्क का भिखारी प्राइम मिनिस्टर है। ये क्या बोलता है, क्यों बोलता है, उसकी जीरो वैल्यू है। ये पैसे मांगने के लिए गया था, इसने बीच में कश्मीर दाग दिया। ये कहता है ब्रदरली रिलेशंस विद सऊदी अरब। ब्रदरली क्या है यार? तुमने सऊदी अरब को आज तक क्या दिया? तुम तो भीख मांगने जाते हो, तुम हर जगह भीख मांगने जाते हो। तुमने दुनिया को क्या दिया है? पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी क्या है? पाकिस्तान का वो ब्रांड क्या है? पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट क्या है जो पाकिस्तान दुनिया को देता है? भीख ही तो मांगते हो। फिर तुम्हारे ब्रदरली रिलेशंस, तुम्हारे तो नौकर और मालिक, गुलाम और आका के रिलेशन है तुम्हारे। फिर झूठ बोलते हो कि हमारे भाई हैं, वो भी मुसलमान हैं, तो हम भी मुसलमान हैं। ये वो तो तुम्हें नौकर मानते हैं यार। तुम कभी गए हो सऊदी अरब को ये बोला कि जी हम ये देते हैं आपको, ये टेक्नोलॉजी हमने इजाद करी है, लो? बोला आपने कभी? आपने नहीं बोला। आपके पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए कि जो पैसे दे दो। शर्म आती है, लेकिन मांगना तो पड़ेगा ही। देखो, आदत से मजबूर है, लाओ जो $1 अरब दे दो। तो ये भिखारियों की कोई वैल्यू नहीं होती। खैर, ये जो आपने देखा ना, आजम स्वाति ने जो वीडियो ट्वीट करा था, और आजम स्वाति का आप वो भी देख रहे हैं जो उसने लिखा है। यार देखो, एक तो आजम स्वाति साहब को ये बात पता होनी चाहिए, 2019 का है ये, और उस समय इनके जो अब्बू थे इमरान खान, वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ और शहबाज चोर नहीं है, चोर नहीं, वो डकैत है। ठीक है, लेकिन ये 2019 का वीडियो है, पहली बात ये। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जितना मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बात बोल रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप लोग समझ लो कि जो आपको परेशानियां हो रही हैं आज की तारीख में, आटा नहीं मिल रहा, FATF की ग्रे लिस्ट, ये क्यों हो रहा है? देखो, आप लोग जितना कश्मीर 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 करोगे ना, उतना आपकी थाली से निवाला छीन लिया जाएगा।
मैं जितना कड़वा और जितना सीधा और जितना सच्चा बोल रहा हूं आपको कोई नहीं बताएगा ये बातें मेरे अलावा, और ये सच है। कड़वी लगे तो लगे, ये सच है। तुम जितना कश्मीर करोगे ना, मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर उतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तुम्हारे थालियों से रोटियां चली जाएंगी, ठीक है, तुम्हारे हाथों से दवाइयां चली जाएंगी, तुम्हारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और हमें कोई टीटीपी शीटीपी 2-2 कौड़ी के लोगों को कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। इससे हमारा उल्लू सीधा नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तानी सोचे कहते हैं कि भारत अफगानिस्तान में बड़ा कुछ रा के एजेंट है वहां पे, और ये टीटीपी को पैसा दे रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं और हथियार दे रहे हैं। जो पाकिस्तानी ऐसा सोचते हैं, आप बताइए आपके लिए क्या बड़ा मसला है? टीटीपी किसी अनजान गांव में 2 लोगों को मार दे, वो बड़ा मसला है? कि पूरा पाकिस्तान आटे के लिए पीछे भाग रहा है ट्रक के, वो बड़ा मसला है? आप बताइए कौन सा बड़ा मसला है आपका? आपका खाने पीने का बड़ा मसला है, ठीक है। आप जितना कश्मीर कश्मीर करोगे, इतने आपके मुल्क में और प्रॉब्लम होगी। और हम ये जानना चाहते हैं आपसे, और भारत पाकिस्तान से जानना चाहता है कि तुम लोग असल में कितनी मोहब्बत करते हो कश्मीर से, और कश्मीर के लिए कितनी कुर्बानियां दे सकते हो। अपने बच्चों को भूखा, अपने मां बाप को भूखा रख सकते हो, तब हम मानेंगे कि तुम कश्मीर से मोहब्बत करते हो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो और बोलो। और 18-18 घंटे लोड शेडिंग, आटे की लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं और एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह नोच रहे हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दवाइयां नहीं है, पैरासिटामॉल नहीं है काउंटर में, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये करा किसने है? भारत आईएमएफ का लोन नहीं रोक सकता। आप सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूं पाकिस्तानियों, ध्यान से। भारत आईएमएफ का लोन जो आपको आ रहा है वो भारत नहीं रोक सकता, लेकिन क्या भारत अपनी डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके आईएमएफ को यह कह सकता है कि ठीक है आप लोन तो दीजिएगा, लेकिन 2 महीने बाद दे दीजिए? क्योंकि उनको पता है और हमको भी पता है कि आपको रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। 2 महीना तो आपके लिए जिंदगी और मौत का सामान है। तो लोन आपको मिलेगा, बरोबर मिलेगा, लेकिन मिलेगा 2 महीने के बाद। एफएटीएफ की सारी टर्म्स और कंडीशंस आपने कंप्लीट कर ली थी, 23, 24, 27, 28 जितनी भी थी। फिर भी कभी आपने सोचा है कि उसके बाद भी 1.5-2 साल आप लोग लटके रहे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में? क्यों? आपको 1.5-2 साल पहले निकल जाना चाहिए था। हाँ, हमें टीटीपी की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ही ठोकेंगे। और बोलो कश्मीर। अब इसने क्या करा है कि इसने आटे का दाम और बढ़ा दिया। अब मैं आपको बताता हूं शहबाज शरीफ ने क्या करा है। शहबाज शरीफ ने फिर अपनी मुंह खोला बकवास करी, वॉमिटिंग करी, उल्टी करी इसने कश्मीर के बारे में। अब आटे का दाम और बढ़ेगा पाकिस्तान में, अब देखिएगा। मैं आपको आज बोल रहा हूं, आज की तारीख नोट कर लीजिए, ठीक है। टुडे इज द 17th of January, 17 तारीख है। आप इस महीने के अंत तक 30-31 जनवरी तक देख लीजिए, आटे का दाम और मजीद बढ़ेगा पाकिस्तान में। और लो कश्मीर का नाम, दालों का दाम बढ़ेगा। इतनी परेशानी आप लोगों को होने वाली है जब तक ये जो भूत है ना कश्मीर का आपकी रूहों से ना निकालने, जिन्न आपके अंदर से ना निकाल लेना, और ये निकलेगा भूख नंग से ही, उसके अलावा नहीं निकलने वाला। तो आप लोग सोच लो, आप लोग सोच लो, सब कुछ कुर्बान करना है कश्मीर के लिए, तो कुर्बानी लेने के लिए बंदा बैठा है यहां पे। वो आप सोच लो आपको क्या करना है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान का अब्दुल रहमान मकी है, ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है, और ये ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का। ये हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ है, और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, और अब इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। ये काफी टाइम से चाइना रोक रहा था कि नहीं करोगे। चाइना ने जो कहते हैं कि चाइना ने टेक्निकल होल्ड, एक चाइना क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर था चाइना ने एक टेक्निकल होल्ड ऊपर से उठा लिया। चाइना ने क्यों करा? चाइना ने पाकिस्तान को आज तक जो सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान के टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, अब चाइना ने टेक्निकल होल्ड क्यों उठा लिया उससे? टेक्निकल होल्ड उठाते ही अगले दिन वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया। चाइना ने ऐसा क्यों करा? क्यों चाइना ने ऐसा कदम लिया जो पाकिस्तान के खिलाफ है? ये तो दोस्त हैं, बिरादर हैं, भाई हैं, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, दरिया से गहरी, लाहौर से बड़ी, लाहौरी चूरन से बड़ी हैं। फिर चाइना ने टेक्निकल होल्ड क्यों उठा लिया? यार ये सोचने वाली बात है। अब ये देखना, ये जाके पूछेंगे अपने बापों से जो बीजिंग में इनके बाप बैठे हैं कि अब्बू जी आपने ऐसा क्यों करा। फिर अब्बू जी इनको समझाएंगे कि बेटा हम तुमसे बहुत परेशान हैं, तुम नालायक औलाद हो, तुम कुछ करते नहीं, हमारा पैसा भी खा गए।
वो हमारी जान पहचान का एक लड़का था, उसने ना अपने बाप की ना बचपन में, हम लोग सुनते थे स्टोरी, ही वॉज इन अनदर कॉलेज, हम लोग जाते थे कमला नगर, तो सेंट स्टीफन से आपको जब जाते हैं ना कमला नगर, और तो आपको हिंदू कॉलेज क्रॉस करना पड़ता है, फिर पीछे वाले दरवाजे से आप आते हो, फिर कमला नगर में। अब पता नहीं कैसे जाते हैं लोग, हम तो ऐसे ही जाते थे दीवार लांग के अपने टाइम पे, मैं बात कर रहा हूँ 89, 90, 91 की। अब एक लड़का था, मैं आपको बता रहा हूं, और वो लड़का बिल्कुल, अब मैं सोचता हूं उसके बारे में, मुझे लगता है यार ये पाकिस्तान बड़ा होकर ऐसे ही बना होगा, या वो लड़का बड़ा होकर पाकिस्तान जैसे बना होगा। उस लड़के ने पता है क्या करा, उसने अपने बाप की जो बाइक थी ना, उसके बाप के पास यामाहा थी उस वक्त, एक यामाहा निकली थी बाइक, उसने यामाहा बेच दिया यार अपने बाप की। बाप को पता ही नहीं कि मेरी बाइक बिक गई। बाप गया 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर ऑफिशियल काम से, जब वापस आया तो लड़का बाइक बेच के पी पिला के टाइट हो चुका था। ये पाकिस्तान का हाल है, राइट? अच्छा, ये पाकिस्तान से ना बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, थोड़े से अच्छे अच्छे बयानात, थोड़े से बड़े मुलायम टाइप के बयानात भी अंदर से आ रहे हैं पाकिस्तान से। और जो शहबाज शरीफ ने भी बोला था कि हमने अपना सबक सीख लिया, जो कश्मीर में गाना गाया था ना उसने, हमने अपना सबक सीख लिया है और जंग से कुछ हासिल नहीं आ रहे, बेवकूफ के बच्चे, तुम ही लोगों ने तो जंग करी, हमने थोड़ी ना करी तुम्हारे साथ, तुम ही लोग अटैक कर रहे थे, ये मुजाहिद और गाजी और मूंगफली और गाजर बन के। क्या हो गया फिर? हाँफना शुरू हो गया, थक गए, कर दो जंग। खैर, कामरान यूसुफ हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर मैगजीन है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है और ये बोला है कि ये जनरल बाजवा से मिले, और जनरल बाजवा ने उनको ये बात बताई कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान अप्रैल 2021 को आने वाले थे और फ्रेंडली रिलेशंस दोनों के बीच में होने वाले थे। और उनमें यह भी बोला है कि बैक चैनल टॉक्स हुई थी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी के साथ, और सीज फायर बरकरार रहेगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यह सब चीजें। पर फिर बोला कि साहब ये इमरान खान ने बोला कि नहीं, इमरान खान नहीं माना। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि मोदी जी मान गए थे, ये डिस्कशन वाली बात थी कि भैया मोदी जी जाएंगे, हो जाएगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, चलो आप अपनी सरकार से बात करो, हम अपनी सरकार से, ये सब बातें चल रही थी उस वक्त। इमरान खान ने बोला नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक को तो हम 75 साल से हिंदू और भारत के खिलाफ इतना जहर उनके खून में भर दिया है कि उनका खून तो सिर्फ 1% खून है, बाकी 99% तो जहर है। ओ भाई, अगर आप भारत के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे तो लोग आपको मार काट के खा जाएंगे, और मेरा क्या भाई, फौज को वोट थोड़ा ना लेने होते हैं, वोट तो मैंने लेने हैं। तो इमरान खान ने इस चीज को टोरपीडो कर दिया, ये बात। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि शहजाद चौधरी हैं, ये आई थिंक एयर वाइस मार्शल थे या एयर मार्शल थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के, मुझे उनका रैंक ठीक से याद नहीं है। तो ये लिखते हैं कि इंडिया जो है, ये कहते हैं कि इंडिया बहुत आगे निकल गया पाकिस्तान से, अब इंडिया को पकड़ना नामुमकिन है, इंडिया इतने आगे निकल गया। और कुछ कुछ उन्होंने बात बोली है कि रशिया इज अंडर अमेरिकन सैंक्शंस एंड नन कैन ट्रेड फ्रीली विद रशिया एक्सेप्ट इंडिया व्हिच बाइज रशियन ऑयल ऑन प्रिफर्ड टर्म्स एंड देन री-एक्सपोर्ट इट टू हेल्प ओल्ड पेट्रन अर्न डॉलर्स द इनडायरेक्ट वे। फिर कहते हैं टू अपोजिंग मिलिट्री सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड क्लेम इंडिया टू बी इट्स एलाई। Isn't this a diplomat? If this isn't a diplomatic coup, what is? One hates to admit, but Pakistan was politically outmaneuvered by India on Kashmir by rescinding Article 370 of its constitution, which gives special, if not disputed status to the region. India's global footprint is remarkable. India's global footprint is remarkable. She is invited to G7 as a member of G20. It is a leading movement of the global south to represent what is critical to equitable in the times of climate change, pandemic, and technology intrusion. She may seem arrogant and haughty at times, triggering aversion, but feels she has the... सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा हम इस पर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि इंडिया को अब आए, वी हैव लर्नड आवर लेसन, कि हम अपना सबक सीख चुके हैं, हमें अब पछतावा है कि जंगों में कुछ नहीं रखा, ये फलान इम्कान। और साथ में कहा कि अब इंडिया को चाहिए कि हमारे साथ आए, बैठे टेबल टॉक करें और तमाम इश्यूज़ पर, जिसमें कश्मीर का इशू भी शामिल है। तो बात इतनी कहना चाहूँगा कि जो भिखारी होते हैं उनके साथ बातचीत नहीं की जाती, उनके साथ छितर पर की जाती है।
चित्तर परेड के अलावा उनके साथ और कुछ नहीं किया जाता है। जिनकी दुनिया में कोई औकात नहीं ना होती, उनको कोई भी टेबल पर नहीं रखता। हाँ, अगर किसी ने को टेबल को बुलाना होता है तो उसके लिए अलग ज़मीन होती है, वो वहाँ बैठाते हैं और खुद चेयर पर बैठते हैं। अच्छा रुखसार भाई, मैं आप ज़्यादा ही बात कर रहा हूँ मैं कि जो बराबरी की सतह पर ताल्लुकात होते हैं आपकी, तो इंडिया के भाई बराबरी है ही नहीं भाई। इस वक्त आप किस हैसियत से बात करना चाहेंगे? तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि आपसे वो बात करे जिस तरह से हम दहशतगर्द भेजते थे। और जब भी इंडिया ने बात की है वो आगे से उसका नुकसान ही हुआ, इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमारी गलती है कि जो ये शहबाज शरीफ अब बात करने पर जा रहा है कि वो दुबई में गया है, और दुबई में गया ना, कि उसने उस दुबई को बोला है कि भाई हमारे सुलह कराए भारत के साथ, और मोदी साहब को कहें कि टेबल पर बात करें। 370 हट गया, कश्मीर का उनका हो गया। उठाए, कश्मीर भी अब खुशहाल है, शहबाज शरीफ को कोई भी जरूरत नहीं है भाई कि मैं कश्मीर का आपकी इशू बात सुन रहा था अभी। असल में ना ये जो छोटे छोटे भौंकने वाले कुत्ते होते हैं ना, इनकी बातों पर नहीं जाना चाहिए। मैं सीधी सी बात करूंगा। असल मसला क्या है? असल हमारा अकेला पाकिस्तान का मसला नहीं है। यूनाइटेड टू इस्लाम, मतलब कि इस्लाम के ममालिक का इकट्ठा ना होना, असल में ये बहुत बड़ा मसला है। यही चीज इमरान खान अपने दौर में खुफिया तौर पर करना चाहते थे जब उनकी हुकूमत को हटाया गया। जब जिस बादशाह ने भी पाकिस्तान के इस चीज को इकट्ठा करने की कोशिश की है ना, उसमें वो चाइना को मिला। पाकिस्तान ठेकेदार है सारे मुसलमानों को इकट्ठा करने का। पाकिस्तान को क्या पड़े किसी मुल्क इकट्ठा करने की? वही बात मैं पाकिस्तान को कौन सा लॉलीपॉप मिलता है? पाकिस्तान को कौन सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान तमाम ममालिक को इकट्ठा करता है तो जो इनकी बंदरगाह है ना, नई बंदरगाह बना रहे हैं, ग्वादर बंदरगाह, उसके जरिए तमाम एशिया की जितनी तिजारत है ना, उसके जरिए होगी। हब पहले ही वो दुबई वाले हैं, हब पहले दुबई वाले, दुबई और पाकिस्तान एक कमर्शियल एरिया बन जाएगा तमाम यूरोपियन कंट्रीज के करीब। वो ईरान की भी है बंदरगाह। तमाम इस्लामी मालिक मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं तमाम इस्लामी मालिक क्यों कह रहा हूँ कि इन सब की आपस में मिलने से इनको जो पीछे से मदद करेगा वो चाइना करेगा। चाइना को इसीलिए इस प्रोग्राम में रखते हैं। ना गुर्बत रहेगी, ना टेररिज्म रहेगा, ना कश्मीर का मसला रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। मुताज हो जाएगा जब ये सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बात करेंगे, एक टेबल पर बैठेंगे इस्लामी मुल्क। मैं ये तुझे बोलता हूँ कभी भी नहीं होगा ये दिन, कभी भी नहीं आएगा कि एक मुसलमान जो ममालिक हैं वो इकट्ठा। जब तक लीडर ठीक नहीं होंगे तब तक ये बात ठीक नहीं होगी। जब लीडर अच्छे आ जाएंगे तमाम ममालिक में, मैं पाकिस्तान में नहीं कहता, तमाम इस्लामी ममालिक में, तो तब ये बात जरूर होगी। और एक बार पूरी दुनिया में जो हाल मुसलमानों का है ना, इन सब को एक बार सोचने की जरूरत जरूर पड़ेगी। और ये सोचेंगे। वो जो गजवा हिंद की बात ये करते हैं, जो ऐसे नहीं होगी, ये इनके इकट्ठे होने से ही होगी। ये भाई आपके दिमागों में पता नहीं किसने डाल दिया है। मैं अभी दिमागों की बात नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल जो और आप बातों में जो पूरी दुनिया नहीं भाई गुलजार मैं सुन ले। गजवा हिंद होगा अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका से निकले अल्फाज, तो फिर वो अटल है, वो एक हकीकत है। हम नहीं, हमारी नस्लें से गजवा हिंद हमारे नबी पाक की पेशन गोई है। मुझे तो ये बताओ ये गजवा हिंद अभी है नहीं क्या? तो मुझे तफसील में बताओ गजवा हिंद है और क्या? अब तुम्हें हिस्ट्री बता, क्या हिस्ट्री होगा? बताता हूँ मैं इसकी। मुझे गजवा हिंद की हिस्ट्री बताओ। हिस्ट्री क्या अभी तक कोई हुआ जो आपको हिस्ट्री बता? हिस्ट्री तो उसकी होती है जो हो चुका होता है। मेरी तो बात सुने, मैंने दीन का इतना भाई मैं वही बात कर रहा हूं। ठीक है, मेरी तो बात सुने, मैं सवाल तो उठाता हूँ, उसके बाद जवाब देना कि गजवा हिंद का मकसद क्या है, उसके असरात क्या होंगे, ये गजवा हिंद किसके खिलाफ होगा, मुझे ये असद भाई बताया। मैं वही उसी तरह बात कर रहा हूँ सर। जिस तरह आज मुसलमानों के पूरी दुनिया में हालात खराब है ना, आज चाइना ले लें, आप कश्मीर ले लें, पाकिस्तान के अंदर ले लें, एक पाकिस्तान के अलावा किसी और मेरे भाई पहले बात सुनोगे तो आपको बात समझ में आएगी। आप फलस्तीन ले लें, कहीं पर भी जहां पर भी इस्लाम पर इस्लामी लोगों को, चाहे वो पाकिस्तान में ही हो रहा हो, मैं ये नहीं कहता, पूरी दुनिया में ये एक कुफर की जंग होगी, इस्लाम की कुफर के खिलाफ पूरी दुनिया में ये फैलेगी। जो कुफर का साथ देगा उसके साथ ये जंग फैलती चली जाएगी और आखिर हालात ये आ जाएंगे कि जैसे पहले लोग डंडे और कुल्हाड़ियों से लड़ा करते थे, ऐसे ही हालात हो जाएंगे। अच्छा, अब वो पहले के दौर आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ मेरी तो बात सुने, आगे तो जदीद दौर आ रहा है कि कुल्हाड़ियों का और तलवारों का। जापान पर जब अमेरिका ने हमला किया था, अच्छा जापान पर किया था ना हमला,
वहाँ की जो यूथ अब होती है आपको पता कैसी है, लंगड़ी लूली अपाहज किस्म की, ठीक है। ये ऐसे ही एक दूसरे को मारेंगे, ये जदीद टेक्नोलॉजी से ही मारेंगे। अब अच्छा बात मुझसे अच्छा, इतनी ये सी है। बोलते हैं कि एटमी ताकत का जो असरात बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, बहुत एटमी खतरा, ताकत बढ़ जितने चुकी बड़े है। बड़े स्कॉलर्स हैं ना, जितने तो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, चाहे ये वो भी यूरोप के खदशा है हैं, सर सभी भाई कहते का हैं। कि ये एटमी ताकत इस्तेमाल होंगी बिल्कुल और दुनिया होंगी। से ये दुनिया का खात्मा हो सकता है, तो उसके बाद भाई हम वो पुरानी जंगें लड़ेंगे। भाई ये सोचेंगे तो होगा, तो फिर ये आप होगा, होगा, ये लाजमी होगा है। भाई ये लाजमी ये होगा। टल है, क्योंकि ये हमारे अच्छा, नबी वीडियो पाक बनाते हैं वो तो गलत वीडियो ही टॉपिक है, है, वीडियो ही टॉपिक है, ये भी हाँ, वीडियो हाँ। के आपने कहा कि नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। हम नहीं तो हमारे इंशाअल्लाह बाद लाजमी होगा ये। वाले ये अगर उनकी जुबान मुबारक से, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकल गया तो ये अटल है, 110% लिख के ले लो, ये होगा। हम नहीं देखेंगे, शायद हमसे बाद वाले देखें। ये इसी तरह मजाक, ये इस बातें साथ हैं कि जो लोग होंगे मुसलमानों का मजाक उड़ाते होंगे, इतने मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे, अपनी राह से भटक जाएंगे कि लोग इनकी जिस तरह कहते हैं मजाक उड़ाना चुराहों में गलियों में, तो ये इसी तरह होगा। ये जिस तरह हमारे साथ हो रहा है इस तरह होता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल हर एक चीज़ साबित हो रही है, उसी तरह हो रहा है हमारे मैं साथ। इसमें एक और बात लेकिन ऐड एक दिन करूंगा। यूनाइट होंगे, बिल्कुल लेकिन होंगे। जब यूनाइट हो गए उसी दिन गजवा हिंद होगा, ये अटल है। जब ये मंगोलों का दौर आया ना, इसके बारे में भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश हुई है कि एक वक्त आएगा कि जब इस्लाम जोर पर होगा, ताकतवर लोग होंगे इस्लाम के। एक वक्त आएगा कि जब ये लोग बहुत कमजोर हो जाएंगे, फिर एक वक्त आएगा कि बात ताकतवर मुझसे होंगे। इतनी है, जब वो बातें छोड़ेंगे वो दीनी वो लिहाज तो से की जाती आप है। ना रुखसार भाई और असद भाई तो जो वीडियो है ना उसको और किसी देखिए अब मैं यार, वीडियो अच्छा, बात अच्छा, ठीक है, ठीक है, हमारा ओके। मजाक ही उड़ाते हैं ना। मजाक उड़ा रहे हैं आज, तो क्या आज बात है? मजाक है ना, तो है इस बात तो से असद कौन भाई को नहीं- समझाने की मजाक बात है कि है। आज हम पाकिस्तानी अपना मजाक है, खुद मजाक भाई है। मैं वही आपने बात- इंडिया से ट्रेड बंद की, किस मेरे सुन ले। किस आप वजह से आप असल उसके साथ टॉपिक से हट रहे हैं पाकिस्तानी मेरे भाई। आप असल मजाक, टॉपिक से हट हाँ रहे सुन ले, हैं। सुन ले। असल टॉपिक पे तो आप पाकिस्तानी हट चुके हैं ना। मजाक है, मुसलमान मजाक नहीं है। पाकिस्तानी मजाक है, ये दल्लड़ है, ये गोले कमीने हैं, क्योंकि तो उनको यही पता बात नहीं है है। ना, मैं असद भाई को समझाने लग पा हूँ। मुस्लिम कंट्री में सबसे जो इस वक्त बुरे हालात है वो पाकिस्तान नहीं में नहीं, है। बाकियों की भी वो तो है, जिसमें फिलिस्तीन है, बर्मा है, उसके बाद मुस्लिम भाई कंट्री और सारी भी हैं। आपकी जो अफ्रीकन कंट्री, सारी अमीर कंट्री है, आपका जो कतर आएगा, और यार वो सबसे जो गल्फ वर्ल्ड कंट्रीज कप, मेरी तो बात सुने। चंद कंट्रीज हैं जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो अमीर हैं। मुस्लिम कंट्रीज, अफ्रीका की ऐसी मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान से भी बुरे हालात में है, जिनमें अभी तक शाम देख लें, इराक देख लें, और उसके बाद फिलिस्तीन देख लें, का जहाँ अब 24 घंटे जंग का आलम है। पाकिस्तान से भी बुरे हालात है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये करने का मकसद है कि अगर आप इंडिया के सामने आपने ट्रेड बंद की है, आप इस खिते में रहते हुए अपने हमसाय मुआले के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो फिर आप ऐसे मजाक ही बनेंगे। आपसे नवाला आप अपना नवाला खुद छिनवा रहे हैं, कोई छीन नहीं रहा। आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, कोई मार नहीं रहा। ये सिर्फ होती है डिप्लोमेसी, ये आपकी होती है पॉलिसीज कि आपने क्या करना है आने वाले वक्तों में, किस मुल्क को किस तरह हैंडल करना है। तो आखिर में ये हुक्मरान मेरे देखे नहीं है जो आने वाली बात करते अच्छा, हैं। ये तो अच्छे ही होगा ये ना। 5 साल मेरी तो खाने बात की बात सुने, करते हैं। शहबाज शरीफ ने ये बात की है ना कि आप कश्मीर का भी इशू उठाएं, तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इस मसले पर आए, तो ताल्लुकात होने चाहिए। मैं तो ये बात करता हूँ कि ये अच्छी शहबाज शरीफ ने बात की है, पर वो बात नहीं करेगा 100% जो है ना इंडिया अब पाकिस्तान और वो से इसको बात क्यों नहीं मुंह करेगा, लगाएंगे? नहीं करेगा। बात इतनी सी है, ये कश्मीर की बात छोड़ेंगे नहीं, वो इनसे बात करेंगे नहीं। वो अमेरिका जो बाजवा साहब ने बात की थी, बाजवा साहब के रिलेटेड बात की थी कि बाजवा साहब कोई बात कर रहे थे इंडिया के साथ तल्लुकात बहाल करने की, तो इमरान खान ने नहीं कहा था, इमरान खान ही माने कि हम इंडिया के, तो पहले बात तो ये करने की है कि इंडिया माना था। इमरान खान नाम तब लेकर आए जब इंडिया माना हो। इंडिया तो आपसे बात नहीं करना चाहता। उनको पता है कि इधर ना फौज की हुक्मरानी, पता नहीं चलता किसकी हुक्मरानी है, इधर सियासतदानों की है, फौज की है, किसके साथ बात करें। वो तो खुद नहीं आपसे बात करना चाहता। इमरान खान तो वैसे सियासी महाज के घसीट रहे हैं। ये अपने मैं इमरान खान कभी भी नहीं जाएगा कि मैंने मेरे साहब की पूरी बात सुनी है। पहले बात ये सुने, मैंने आपकी मेरे साहब मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने मेजर साहब की मुकम्मल बात के बाद एक चीज़ का निचोड़ निकाला है कि ये इंडिया की जो तरक्की है ना, असल में क्या चीज़ है। हम असल में घर में देखें तो हम एक भाई होते हैं ना, हम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश क्यों करते हैं? ताकि दूसरे को दबा कर रखें नीचे, उसको तंग कर सकें। तरक्की उन्होंने वाकई की है। अब उन्होंने खुद कहा है कि
ये हमारा असर है कि आपको इतने महीने लटकना पड़ा। ठीक है, ये असर है भाई उनका। जो ऊपर से के लोग हैं ना, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक पाकिस्तान को छोड़े कि वो इस्लाम को कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो सीधे अपने पाँव पर चले या अपने सिर पर चले जी। उनके मुल्क में 35 करोड़ असद भाई, आपके जो उलमा हैं या हमारे जो है जिहाद के नाम पर कश्मीर में हमले करते हैं, इसी वजह से भाई वो हमको लटका के रखा है। उनका भाई वो यही बोलते हैं कि आप हमारे कश्मीर में टेररिस्ट भेजते हैं, तो यही हमें यार जब वो बनाकर सिंध में अपनी एजेंसियां भेजते हैं, जब वो बलूचिस्तान वालों को उकसाते हैं, तब हम तो ऐसी बातें नहीं करते हैं। किसने किया? हम सरेआम कहते हैं कि रॉक एजेंट्स हैं, ये जो फलां ने कर दिया, रॉक एजेंट था, इंडिया के भाई हर सियासतदान पर जब भी हमला कोई होता है ना, वो उसका यही बोलता है कि भाई ये रॉक साजिश थी, पड़ोसी ममालिक की ये साजिश है। और इधर भाई मेरी बात सुनो, ये ऐसी बात इधर कोई जहाज गिर के क्रैश हो जाए पायलट्स की नालायकी की वजह से, वो भी ये कह देते हैं ये तो रॉ की कोई साजिश थी, ये कोई इंडिया की साजिश है। ये कोई भी चीज हो जाए, रॉ का नाम आ जाता है लाजमी। तो ये असद भाई कोई नहीं बात आते तो बातें तो ये सुना है ना, आपने तो ये सुना है। अभी मैं ये बात कह दूंगा कि कभी सिंध और बलूचिस्तान की आवाम, बात वही है, मुख से इतनी बात है कि भाई पाकिस्तान इस बुरे हालात में है और इसकी वजह पाकिस्तान नहीं निकलेंगे, और ये अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी में मारी है। इनकी अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं अपने हमसाय मालों को लेकर, जिसकी वजह से ये तरक्की नहीं कर रहा। अगर तरक्की करनी है तो अपने हमसाय मालों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखने होंगे। तुम्हें कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।